आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज हवन पूजन कर नए कार्यकाल की शुरुआत की। चैम्बर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज बंसल, उपाध्यक्ष शंभा प्रसाद गर्ग और नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल आदि ने चैम्बर की नवीन कार्यकारिणी के साथ चैम्बर सभागार में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर शहर भर से आए उद्यमियों ने मनोज बंसल और चैम्बर की नवीन कार्यकारिणी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए मनोज बंसल ने कहा कि वह ताजनगरी के उद्योग जगत की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए उचित माध्यमों से दूर कराएंगे। चैम्बर सभागार में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मौजूद चैम्बर के नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि हमेशा उद्योग और चैम्बर हित में कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के कई पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ जनों सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। सर्वप्रथम मैं अपने चैम्बर के सभी मतदाताओं एवं वरिष्ठों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस योग्य संध्या की इस पद पर हमें चुना है। और आगरा में करने के लिए बहुत कुछ है। चैम्बर के पिछले साल के जितने भी पूर्व अध्यक्षों द्वारा कार्य किए गए हैं पिछले 3-4 सालों में, और जो फॉलोअप के कारण अधूरे पड़े हैं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम उन कार्यों को उस फॉलोअप के द्वारा आगे बढ़ाएं। साथ में नई काफ़ी सारी मुद्दे और चीज़ें जनरेट जो होंगी उसको समय समय पर समाधान करना और आम हमारे उद्योगपति और व्यापारियों के पकड़ में रहना, ये सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी। साथ में वुमेन्स सेल के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चूँकि 2029 से वुमेन्स आरक्षण भी अब संसद के लिए भी लागू हो जाएगा, तो उन वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि चैम्बर और उद्योगों में उनकी भागीदारी निश्चित की जाए और निश्चित तौर पे चैम्बर के प्रत्येक सदस्य को इम्पोर्टेंस देते हुए उसके साथ में जुड़ना, ऐसी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इन्हीं सब कार्यों को हम लोग करते रहेंगे। और सभी आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को चैम्बर के इस कार्य के लिए चुना है। हम लोग आपकी अपेक्षाओं को पूरा खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और हम आपको यकीन कराते हैं। मैं चैम्बर के सभी वाइस प्रेसिडेंट और नवीन कार्यकारिणी का सभी मेंबर्स का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी टीम को इस लायक समझा और चुना है। निसंदेह हम आगरा के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए मेरी पूरी टीम काम करेगी। और जैसे कि मेरा दायित्व है चैम्बर में कोषाध्यक्ष का, तो मैं निसंदेह आपको आश्वस्त करता हूँ कि चैम्बर का जो कोष है उसको बढ़ाने का, दुगने करने का काम मैं करूँगा और अपने साथियों के साथ पूरा सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर करूँगा। और जो मेरे पास जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है या मेरी टीम को दी गई है उसमें 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जितनी आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं पूरी तरह से आश्वासन दिलाता हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी कार्यकारिणी के साथ मिल करके और आगरा में जो इस समय कोई समस्या है हमारे उद्योगों के लिए, ताज टेक्सटाइल क्षेत्र में लगे हुए प्रतिबंधों के लिए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय से हो, चाहे शासन और प्रशासन स्तर से हो, मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि इन कार्यों को हल करूं और यहाँ की बंदिशों पे हम किसी तरह से रोक लगी हुई हटा सकें। साथ ही जो हमारा नया जेवर एयरपोर्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका हाल ही में उद्घाटन किया है, उसमें 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारी फ्लाइट सेवा चालू हो जाएगी। इसका भरपूर लाभ उठाते हुए हम इसको आगरा का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मानते हुए और यहाँ पे IT हब और IT पार्क की स्थापना, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल पार्क, ये मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर इस पर निवेदन करूंगा कि आगरा की तरफ थोड़ा सा नज़र रखें और जो भी प्रदूषण रहित उद्योग आगरा में लग सकते हैं, कम से कम उन पे कार्य हो, जिससे आगरा का जो यहाँ पे यंग ब्रेन है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो यहाँ से बच्चे रुकना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ के व्यापार में आना नहीं चाह रहे हैं, कम से कम वो यहाँ पे हमारा ब्रेन रुके
और आगे ये शहर किसी तरह से आबाद हो सके, विकास हो। और इस शहर को मैं यही निवेदन करूंगा हमारे शासन और प्रशासन से कि यहाँ पे उद्योगों को उजाड़ के इसको भूता शहर ना बनाए। ये वृद्धों का शहर रह जाएगा और हम ना यहाँ पे पर्यटन नगरी के तौर पे स्थापित हो पाएगा, ना यहाँ का जो पुराना उद्योग है, चाहे फाउंड्री उद्योग हो, चाहे पेठा उद्योग हो, इतनी तरह की समस्याएं हैं। तो मैं जरूर हमारे शासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूँ कि आगरा की तरफ थोड़ी सी नज़र रखें और इसको किस तरीके से आबाद करना, इसका मेरा आज हम आपके माध्यम से मैं सभी सम्मानित साथियों के हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो विश्वास आपने हमारी पूरी टीम में रखा है। और हम पूर्ण प्रयास करेंगे चैम्बर की जो गरिमा है उसको लगातार आगे बढ़ाएं। जहां तक आगरा की बात की जाए, एक असीम संभावनाओं का शहर है जो ऐतिहासिक एक अपनी पृष्ठभूमि लेकर है, लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन नहीं है जो इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं है। जैसे TTZ की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में निरंतर चैम्बर प्रयास कर रहा है। और वर्तमान में इस साल इस सत्र में हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि इसका समाधान चैम्बर के माध्यम से हो जाए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, एक लेदर पार्क है जो कि आगरा में पिछले 20 सालों से 5 पेड़ों के कटने की वजह से बर्बाद पड़ा हुआ है। हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि हम उसको पुनः चालू करवा पाएँ। VIS लैब की जैसे बात है, चैम्बर एक बहुत बड़ा जूता उद्योग है, यहाँ पे कास्टिंग उद्योग है, लेकिन कोई भी लैब नहीं है। चैम्बर प्रयास करेगा कि एक बड़ी लैब जिसमें सस्ते दामों पर उद्यमियों को टेस्टिंग कराने की सुविधाएं मिल सके, इस दिशा में चैम्बर लगातार प्रयास करेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए लगातार हम सब आपके माध्यम से विभिन्न मंचों पर प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।